अरे संजीव भाई, कैसे बहुत हो आप? बढ़िया भाई। क्या कर रहे कुछ हो? नहीं, बस थोड़ा सा ऑफिस का काम। अच्छा, चलो भाई, एक्चुअली मुझे ना आपसे कुछ ओके। जानना था। जो नेटवर्किंग में या कंप्यूटर एजुकेशन में ना कई बार मैंने सुना है डाटा ट्रांसमिटिंग मोड, जैसे सिंपलेक्स हुआ, हाफ डुप्लेक्स हुआ, फुल डुप्लेक्स हुआ। ये एक्चुअली होते क्या हैं? इनका काम क्या होता है? मुझे आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो? साथ में हमारे कोई फ्रेंड भी मेरे से इस बारे में पूछते हैं कि मैं आपसे पूछूं, तो प्लीज़ मुझे इसके बारे में बता दो। ओके, तो मैंने इसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, हम सारे साथ में जानते हैं इन सभी के बारे में। एक्चुअली ये जो ट्रांसमिटिंग मोड होते हैं, ये डाटा को भेजने और रिसीव करने के लिए बनाया गया है। ये तीन तरह का के होते हैं। एक होता है हमारा सिंपलेक्स, एक होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है फुल डुप्लेक्स। सिंपलेक्स में एक तो सेंडर है, दूसरा है रिसीवर। इसमें जो सेंडर है उसका काम सिर्फ और सिर्फ डाटा को सेंड करना है रिसीवर के पास। लेकिन और जो रिसीवर है दूसरी साइड, जो उसको रिसीव कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ रिसीव ही करेगा। जैसे कीबोर्ड होता है हमारा, कीबोर्ड का काम होता है सिर्फ डाटा को भेजना, डाटा को देने का काम करता है। वो उसको बस सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शन पहुंचानी होती है, कमांड पहुंचानी होती है, 1 2 3 जो अल्फ़ाबेट जो भी आप उसको भेजते हो वो काम करता है। ये जो डाटा सिर्फ जाता है, सेंडर जिस डाटा को भेजता है, और रिसीवर यहाँ पे सिर्फ डाटा को रिसीव करता है, वो हमारा आता है सिंपलेक्स के अंदर। सिंपलेक्स में सिंपल यही काम होता है। इसके बाद आती है बात हमारी हाफ डुप्लेक्स की। हाफ डुप्लेक्स मैंने कल एक वीडियो भी बनाई थी हमारा हब और स्विच के ऊपर। तो हमारा जो हब है वो हमारा हाफ डुप्लेक्स होता है। तो ऐसे ही दोस्तों, हमारा जो हाफ डुप्लेक्स है इसमें सेंडर और रिसीवर तो होते हैं, लेकिन सेंडर और रिसीवर दोनों सेम काम कर लेते हैं। सेंडर डाटा को भेज भी देगा और रिसीव भी कर लेगा, और उस साइड जो रिसीवर है वो डाटा को सेंड भी कर लेगा और रिसीव भी कर लेगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि एट ए टाइम दोनों डाटा को भेज नहीं सकते, दोनों डाटा को रिसीव नहीं कर सकते। जब दोनों अगर डाटा भेजते हैं तो उसमें कोलिजन हो जाता है। इसमें एट ए टाइम किसी को होल्ड पे रहना होगा। डाटा अगर सेंडर भेज रहा है तो रिसीवर को सिर्फ रिसीव करते रहना चाहिए, और दूसरी साइड अगर रिसीवर डाटा को भेज रहा है तो सेंडर को उस टाइम होल्ड पे रहना चाहिए। तो ये काम होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स में। हाफ डुप्लेक्स में हो तो दोनों काम हो जाते हैं, डाटा सेंड भी होता है, डाटा रिसीव भी हो जाता है, लेकिन इसमें एट ए टाइम एक ही काम होगा। ऐसे ही जैसे वॉकी टॉकी होते हैं हमारे, वॉकी टॉकी में ऐसा सिस्टम आता था, उसमें एट ए टाइम एक ही जो है पर्सन अलो किया जाता है वॉइस ट्रांसमिशन के लिए, और दूसरी साइड जो रिसीवर है वो उसका काम होता है सिर्फ रिसीव करना। तो उस टाइम पे दूसरा पर्सन होल्ड पे रहता है। ये हमारा हाफ डुप्लेक्स में आता है। जब डाटा सारे अगर भेज रहे होते हैं तो कोलिजन हो जाता है, उसमें जो है हाफ डुप्लेक्स ही होता है। तो डाटा या तो उसमें अगर भेज रहे हैं तो एक ही जगह पे सारे जो है डाटा सेंड कर सकते हैं, दूसरा जो कंप्यूटर उसको रिसीव कर सकता है। अगर दोनों करेंगे तो कोलिजन हो जाएगा। तो ये सिंपली वॉकी टॉकी इसका एग्जांपल है कि इसमें एट ए टाइम जो है एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, दूसरा बोलेगा पहला सुनेगा। तो ये हमारा हाफ डुप्लेक्स में आता है। ऐसे ही हमारा जो तीसरा है वो है हमारा फुल डुप्लेक्स। दोस्तों, फुल डुप्लेक्स जो है वो बहुत ही एडवांस है। इसमें सेंडर और रिसीवर एट ए टाइम दोनों काम कर लेते हैं। सेंडर सेंड भी कर देगा और रिसीव भी कर देगा, रिसीवर रिसीव भी कर लेगा और सेंड भी कर लेगा। ये काफ़ी एडवांस होता है। जैसे आजकल के मोबाइल फ़ोन देखिए, या आप उस पर कॉलिंग सुन भी लेते हैं, साथ में बोल भी लेते हैं। दोनों काम आप एक साथ कर सकते हैं। जैसे 4G टेक्नोलॉजी, LTE टेक्नोलॉजी आ गई, उसमें साथ में इंटरनेट भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों काम हो जाते हैं एट ए टाइम, तो वो हमारा फुल डुप्लेक्स आता है। तो फुल डुप्लेक्स बहुत ही काम का है, और आजकल इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हाफ डुप्लेक्स, सिंपलेक्स, इसके बारे में आपको पता चल ही गया होगा। फुल डुप्लेक्स में यही है कि आप जो है डाटा सेंड भी कर लोगे और डाटा रिसीव भी कर लोगे। तो ये तीन मोड होते हैं हमारे डाटा ट्रांसमिशन के लिए, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। तो भाई, मुझे तो क्लियर हो गया है डाटा ट्रांसमिटिंग मोड के बारे में जो भी आपने बताया मुझे। बाकी जो मेरे यहाँ पे भाई और भी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं आपकी, तो इनसे भी हम पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, आप भी बता देना कि मेरे भाई की वीडियो आपको कैसे लगी, आपको ये डाटा ट्रांसमिटिंग मोड के बारे में समझ आया है या नहीं। मेरा तो डाउट क्लियर हो गया। बाकी आप जो है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और साथ में इनकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें।